अब हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें बोल रहा है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बेस ऑफ ए हिल whose shape is that of a right circular cone with axis vertical। तो देखिए हमने क्या करा, ये आपको एक हिल दिया हुआ है, एक हिल दिया हुआ है, पहाड़ दिया हुआ है, जिसका शेप क्या है, राइट सर्कुलर कोन जैसा शेप है और उसका एक्सिस कैसा है, वर्टिकल है। तो हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया इसके बेस से, यहाँ से हमने उस पार्टिकल को फेंका। फिर बोल रहा है द प्रोजेक्टाइल मतलब जिसको हमने फेंका ग्रेजेस द वर्टेक्स एंड स्ट्राइक्स द हिल अगेन एट अ पॉइंट ऑन द बेस। जब हमने इसको यहाँ पे फेंका तो ये क्या हुआ, वर्टेक्स के पास गया और इसके बिल्कुल करीब से निकला और बी पॉइंट पे पहुंच गया, दूसरे साइड आपका बेस पे पहुंच गया। इफ थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, ये जो हिल है वो कैसा है, राइट सर्कुलर कोन है, तो ये जो थीटा है ये किसका एंगल है, इट इज अ सेमी वर्टिकल एंगल है। ये पूरे का थीटा नहीं, ये आधा सेमी वर्टिकल एंगल इसको बोलते हैं। तो ये सेमी वर्टिकल एंगल को हमने क्या लिया है, थीटा लिया है। इट इज अ सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। h इज द हाइट ऑफ द कोन मतलब हाइट ऑफ द हिल, u is the initial velocity of the projectile and alpha the angle of the projection measured from the horizontal। show that हमें क्या बताना है, tan alpha is equal to 2 cot theta। अल्फा क्या है, इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और थीटा क्या है, इज द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। सेकंड हमको ये प्रूफ करना है यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच इंटू 2 प्लस 1/2 tan स्क्वायर थीटा, ये भी हमें प्रूफ करना है। तो हाइट ऑफ द कोन कितना है, h, और ये रेंज हो गया प्रोजेक्टाइल का, जो बेस ऑफ द कोन है दैट विल बी द रेंज। तो देखिए यहाँ पे आपको एक पार्टिकल दिया हुआ है, इस पार्टिकल को आपने इस तरीके से फेंका, ये वर्टेक्स के बिल्कुल सट के निकला और दूसरे साइड आके यहाँ पे हिल पे मिल गया। तो देखिए हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि इस पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी जो आपको दिया हुआ है दैट इज कितना है, u है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितना है, u है, और अल्फा द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है हॉरिजॉन्टल से। तो देखिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपने हॉरिजॉन्टल से बना दिया, दैट इज अल्फा, ये हमको मालूम है। तो देखिए हाइट हम निकाल सकते हैं। हम हाइट कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट थ्रू विच पार्टिकल विल राइज, ये मैक्सिमम हाइट थ्रू विच पार्टिकल विल राइज कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, इससे निकल जाएगा हाइट। हम ये रेंज भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमको u मालूम है और अल्फा मालूम है। तो देखिए हमने लिखा हॉरिजॉन्टल रेंज OB जो कि r के जितना है, हम लिख सकते r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन g। ठीक, तो h आ गया ये फॉर्मूला, r आ गया ये फॉर्मूला। अब देखिए हमने बोला फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, इतने को हमने इसमें कॉट थीटा लगाया, हमने इसमें क्या लगाया, कॉट थीटा। तो देखिए एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस होता है। कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, h के जितना है, और परपेंडिकुलर कितना है, इतना है, r/2। टोटल ये r है, टोटल कितना है, r है, r/2 कर देंगे तो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर आपको मिल जाएगा। तो देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा, h अपॉन r/2 मैंने लिखा। h क्या है, इसकी हाइट है, r क्या है, इसकी रेंज है, तो रेंज का आधा कर दिया। तो देखिए इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट थीटा इज इक्वल टू 2h अपॉन r। h हम जानते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, r हम जानते हैं यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन g। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, इसमें यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा। हम जानते हैं साइन 2 अल्फा क्या होता है, 2 साइन अल्फा
कॉस अल्फा होता है, तो इसको देखिए मैंने लिख दिया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये साइन स्क्वायर अल्फा है और ये साइन अल्फा, एक साइन अल्फा कट जाएगा और क्या हो जाएगा, ये टेन अल्फा बन जाएगा। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज टेन अल्फा अपॉन 2। ये साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा, एक साइन को काट दिया तो एक साइन ऊपर बच जाएगा, साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा, इसको टेन अल्फा लिख दिया। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं इधर कॉट में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टेन अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉट थीटा। तो देखिए टेन अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉट थीटा मैंने क्या करा, इसको मैंने प्रूफ कर दिया। अब देखिए टेन अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉट थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक, टेन अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉट थीटा यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन टेन अल्फा। मैंने कॉट अल्फा को यहाँ नीचे ले गया और टेन अल्फा को इसके नीचे ले गया, तो 1 अपॉन कॉट अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, 2 अपॉन टेन अल्फा, ओ 1 अपॉन कॉट अल्फा क्या होगा, 2 अपॉन टेन थीटा हो गया, ठीक है, ये थीटा है। अब इसको हम लिख सकते हैं कॉट अल्फा, कॉट अल्फा, कॉट अल्फा को मैं इधर ले गया, टेन थीटा को इधर ले गया और 2 को नीचे ले आया, तो इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय 2 टेन थीटा। कॉट अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 1 बाय 2 टेन थीटा। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, मतलब कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय 4 टेन स्क्वायर थीटा, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को मैंने क्या करा, रीअरेंज करते गया और यहाँ पे मैंने स्क्वायरिंग बोथ द साइड करा, तो ये इक्वेशन हमको मिल गई। हमें तो ये डिराइव करना है, ये डिराइव करना है। हम देखिए जानते हैं, वी नो दैट मैक्सिमम हाइट थ्रू विच द पार्टिकल विल राइज इज गिवन बाय h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तब देखिए हम इससे यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या करूँगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2g का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो 2gh अपॉन में क्या आ जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा। हमने इसी इक्वेशन से खाली यू स्क्वायर की वैल्यू निकाली, 2g का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर अल्फा को मैं क्या करा, नीचे की ओर ले आया। अब देखिए इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने इस इक्वेशन में ऊपर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मल्टीप्लाई कर दिया। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब साइन स्क्वायर अल्फा से ये साइन स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, ये इधर चले जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इन दोनों को साइन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 2gh इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। हम जानते हैं कॉट स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 बाय 4 टेन स्क्वायर थीटा होता है। कॉट स्क्वायर अल्फा क्या होता है, जो कि यहाँ पे निकल के आया, दैट इज 1 बाय 4 टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए जब आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वाली इक्वेशन आ गई, कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह 1 बाय 4 टेन स्क्वायर थीटा आ गया। इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, कैसे कर दिया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो इक्वेशन आए इसमें अंदर मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आएगा, 2 बाई 4 को मैं क्या लिख दूंगा, 1 बाय 2। तो ये डिराइव होके आ गया। ये वही इक्वेशन है जो हमको डिराइव करके निकालना था, दैट इज यू स्क्वायर इक्वल टू जी एच इंटू 2 प्लस 1 बाय 2 टेन स्क्वायर थीटा। थैंक यू।